हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे EGL यानी एस्टिमेटेड ग्लाइसेमिक लोड, अलग अलग तरह की कॉमन ब्रेड्स और ग्रेन्स का। ब्रेड बेसिकली ब्रेड की या रोटी की अगर हम बात करें, रोटी को भी इंडियन ब्रेड ही बोलते हैं, तो अलग अलग तरह के आटों से जब आप ब्रेड या रोटी बनाते हैं तो उसका EGL वैल्यूज़ कितना है और वो कितना डायबिटिक लोगों के लिए हेल्दी है और उसको खाने के बाद कितना शुगर वैल्यूज़ बढ़ेगा, इसका एक कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे। हालांकि EGL वैल्यूज़ अपने आप में सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कर तो नहीं है कि जिसके बेस पे हम हेल्दी या अनहेल्दी चीज़ों को बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, ये एक तरीका है समझने का कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ आपके लिए कम नुकसानदायक है, कौन से ज़्यादा नुकसानदायक है, खासकर डायबिटिक लोगों के हिसाब से। तो अलग अलग तरह के ब्रेड्स और ग्रेन्स को आज कंपेयर करेंगे ताकि आपको कंपेरेटिव एनालिसिस मिल पाए। हमने बहुत सारे तरह के खाद्य पदार्थों का EGL का आपको लिस्ट दिया है ताकि आपको इस बारे में जानकारी मिल सके। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव है, आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगा, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेड्स की बात करें, व्हाइट ब्रेड अगर लेते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 75, काफ़ी ज़्यादा है। EGL वैल्यूज़ 11 है, थोड़ा सा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। होल व्हीट ब्रेड अगर हम लेते हैं, आटे के बने हुए ब्रेड लेते हैं मैदे के बदले, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका थोड़ा कम है, 69 है। EGL वैल्यूज़ 8 है, यानी कि वो उतना ज़्यादा शुगर वैल्यूज़ को नहीं बढ़ाएगा जितना कि वाइट ब्रेड बढ़ाएगा, उससे थोड़ा हेल्दी है। यदि मल्टीग्रेन ब्रेड लेते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा और बेटर है, यानी 53 है। EGL वैल्यूज़ 6 है, तो ये थोड़ा और हेल्दी है। राइस से बना हुआ ब्रेड लेते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 48 और इसका EGL वैल्यूज़ है 6, तो ये भी मल्टीग्रेन जितना ही हेल्दी है। सोर डो से बना हुआ ब्रेड अगर लेते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 53 और EGL वैल्यूज़ है 6, तो ये भी उतना ही हेल्दी है। ग्लूटेन फ्री ब्रेड अगर लेते हैं तो ग्लूटेन फ्री ब्रेड वैसे तो जिनको ग्लूटेन एलर्जी उनके लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन कई लोग प्रमोट करते हैं ग्लूटेन फ्री को नॉन ग्लूटेन एलर्जी वाले लोग के लिए भी, तो ये उतना हेल्दी नहीं है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 76 है और EGL वैल्यूज़ 11 है, तो ये रेगुलर ब्रेड जैसा ही अनहेल्दी है। नान जो कि ब्रेड्स में सबसे ज़्यादा बुरा या सबसे ज़्यादा अनहेल्दी माना जाएगा, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 62 है और EGL वैल्यूज़ 25 है। EGL के टर्म्स में अगर किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स या EGL वैल्यूज़ 10 से कम हो तो उसको हेल्दी माना जाएगा, 10 से 20 के बीच में हो तो मॉडरेट और 20 से ज़्यादा हो तो अनहेल्दी। तो यहाँ पे इसका EGL 25 है, यानी सब तरह के ब्रेड्स में सबसे बुरा नान है। चपाती और रोटी की बात करें तो अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 है तो EGL वैल्यू 10 है, तो अगर रोटी और चपाती में चूज़ करना है तो रोटी कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर है और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और EGL वैल्यूज़ कंपेरेटिवली नान से काफ़ी बेटर है। ब्रेड से कंपेयर करेगा, ब्रेड के आसपास है रोटी का। इसके अलावा अब बात करते हैं अलग अलग तरह की ग्रेन्स की, ये कंपेयर करने के लिए कि डायबिटिक लोगों के लिए इसमें से कौन सा हेल्दी है, कौन सा अनहेल्दी। व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, 673 है और EGL वैल्यूज़ 29 है। तो अगर राइस को और ब्रेड को आपको कंपेयर करना है, राइस को और रोटी को कंपेयर करना है, डेफिनेटली डायबिटिक लोगों के लिए रोटी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, राइस बहुत ज़्यादा अनहेल्दी, खासकर सफ़ेद चावल। EGL वैल्यूज़ 29 है, शुगर वैल्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ये ऑलमोस्ट मिठाई के लेवल तक आपका शुगर वैल्यूज को बढ़ाता है। तो अगर आप ग्रेन्स की बात करें तो राइस काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी है। ब्राउन राइस थोड़ा बेटर है, लेकिन वो भी रोटी से बुरा है। ब्राउन राइस को भी आप कंपेयर करें तो ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है, EGL वैल्यू 17 है। तो डायबिटिक लोगों के लिए वो रेगुलर वाइट राइस से अच्छा है, लेकिन रोटी से वो भी बुरा है, ब्रेड से भी बुरा है। बासमती राइस की बात करें, बासमती राइस एक अलग तरह का प्रजाति है, वाइट राइस का एक टाइप है। 58 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, EGL वैल्यूज़ 21 है, ये थोड़ा अच्छा है रेगुलर वाइट राइस के कंपैरिजन में, लेकिन ये भी ब्राउन राइस और रेगुलर वाइट राइस के बीच में कहीं इसकी EGL वैल्यूज़ पड़ती है। क्विनो या क्विनोआ की अगर बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 53, EGL वैल्यूज़ 21 है, काफ़ी ज़्यादा है लेकिन कंपेरेटिवली हेल्दी है। इसमें प्रोटीन्स काफ़ी अच्छे होते हैं और फाइबर्स अच्छे होते हैं, तो ओवरऑल उतना अनहेल्दी नहीं माना जाता है, लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों से कंपेयर करें तो उसका EGL भी अच्छा खासा है। ओट्स की अगर बात करें तो ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 है, EGL वैल्यूज़ 15 है, कंपेरेटिवली बाकियों से ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। किसी भी और ग्रेन से कंपेरिजन करें तो ज़्यादा अच्छा है। बार्ली की अगर बात करें तो बार्ली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 है और EGL वैल्यूज़ 9 है। तो अब तक जितने ग्रेन्स की हमने बात करी उसमें बार्ली सबसे अच्छा माना जाएगा। मिलेट की अगर बात करें तो मिलेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 71 है, EGL वैल्यूज़ 26 है, तो मिलेट अच्छा नहीं है, बार्ली अच्छा है। बकव्हीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 54 है और EGL वैल्यूज़ उसका 18 है। अमरांथ का उसके आटे से अगर आप लेते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 है, EGL वैल्यूज़ 10 है। रागी अगर आप डायरेक्ट रागी लेते हैं कुक करके तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 71 है और उसका EGL वैल्यूज़ 19 है रागी का कंपैरेटिवली। और रागी का आटा अगर लेते हैं
उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है, ईजीएल वैल्यूज 16 है, तो वो थोड़ा सा बेटर है रागी का। इसके अलावा पास्ता और नूडल्स की बात करें तो व्हाइट पास्ता अगर हम लेते हैं तो उसका ईजीएल वैल्यूज 15 है। होल व्हीट का पास्ता लेते तो थोड़ा हेल्दी है, ईजीएल वैल्यूज 10 है। राइस से बने हुए नूडल्स लेते तो ईजीएल वैल्यूज 22 है, और रेगुलर नूडल्स का भी ईजीएल वैल्यूज लगभग 20 के आसपास है। यदि आप उसको और भी किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट से बनाते हैं तो नूडल्स एक काफ़ी अनहेल्दी स्नैक माना जाएगा यदि आप उसको डायबिटिक पेशेंट्स में देना चाहते हैं। तो ओवरऑल आपको ये मानना है कि जो भी ब्रेड्स में व्हीट ज़्यादा है और फाइबर ज़्यादा है वो कंपेरेटिवली उनका ग्लाइसेमिक लोड बेटर माना जाएगा एज कम्पेयर टू रिफाइंड ग्रेन्स। अलग अलग चीज़ों को आप कैसे पकाते हो ये भी डिसाइड करेगा कि उसका ओवरऑल ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा है। कंपेरेटिवली बार्ली, क्विनोआ और ओट्स को बेटर ग्रेन्स माना जाएगा इन कंपैरिजन टू आपका चावल है या बाकी तरह के ग्रेन्स है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड कंपेरेटिवली बेटर है और ये कंपेरेटिवली थोड़े से हेल्दी माने जाएंगे। अगर सिर्फ हम ग्लूकोज लोड या ग्लाइसेमिक लोड की बात करते हैं, खाए बाकी चीज़ों में कितना खाया जाता है, क्या परसेंटेज बाकी प्रोडक्ट्स का है, कितना फाइबर है, कितना प्रोटीन है, कितना ऑयल डाला जा रहा है, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो सब मिलकर एक फूड प्रोडक्ट को हेल्दी या अनहेल्दी डिक्लेयर करते हैं। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ शुगर वैल्यूज़ की बात करें तो ये ग्लाइसेमिक लोड जिस पर हमने बात करी ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जज करने के लिए डायबिटिक पेशेंट में क्या इसका इफेक्ट होगा। इसके अलावा बहुत सारे अदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्नैक्स, ब्रेड, स्वीट्स सब पे हमने अलग अलग वीडियोस किए हैं जिसमें ईजीएल वैल्यूज हमने आपको बताई हैं। इन सभी को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा